प्रिया, कहाँ हो तुम? सारी सब्जी जल गई। Oh God. क्या हुआ? ठीक तो हो? ओह, अभी भी रोशन के केस को लेकर परेशान? क्या तुम अपनी ये परेशानी मेरे साथ शेयर नहीं करो? मैं रोशन को लेकर परेशान हूँ, बल्कि मैं तो सुमन के बारे में सोच रही थी। हमारी सुमन की जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। हाँ, हमारी सुमन बिल्कुल ऐसी है। अपने बारे में बाद में सोचती है, अपने घर के लोगों के बारे में पहले सोचती है। काश कि सुमन के घर वाले भी उसके बारे में वैसे ही सोच पाते, जैसे सुमन उनके बारे में सोचती है। उसकी जिंदगी की परेशानियां पता नहीं कब खत्म होंगी। पता है प्रकाश, सुमन का फोन भी आता है ना, तो दिल घबराता है। डर लगता है कि कहीं कोई ऐसी वैसी खबर ना हो। हमारी सुमन की जिंदगी में अच्छी खबर कब आएगी प्रकाश? उसकी जिंदगी में एक अच्छी खबर बहुत जल्दी आएगी, और बल्कि आज ही आने वाली है। और ये जो अच्छी खबर है, ये सिर्फ सुमन के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। पूछो क्या है? क्या? डैड वापस आने वाले हैं, उनका फोन आया था। सच में? कब, कैसे, कौन सी ट्रेन से? अरे तुम तो बच्चों की तरह एकदम एक्साइट हो रही हो। हाँ? वो कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसके बारे में तुमको मालूम नहीं, लेकिन डैड और दीनानाथ चाचा दोनों आ रहे हैं। है ना अच्छी खबर? कहाँ चले जाते हैं मामा जी भी, बहुत परेशान करते हैं। अमित जी, कहीं जा रहे हो लगता है। नहीं, वो आजकल मैं तुम्हें इस घर में घूमते हुए देखती रहती हूँ ना, इसलिए। ऑफिस नहीं जाते क्या? ओ, तुम्हारी बीवी कमाने लगी है ना, तो तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत क्या है? भाभी, आप सिर्फ मेरी बीवी के बारे में बात कर रही हैं? अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? वैसे भाभी जी, आप में और सुमन में कोई डिफरेंस नहीं है। आप भी वही करती है जो सुमन करती है, लेकिन आप एक बात भूल रही हैं कि शुरुआत तो आप ही करती हैं। बेकार की बकवास मत करो। अरे, आप तो नाराज हो। वैसे भाभी जी, आपका दिल बहुत छोटा है। आप इतना भी नहीं जानती कि जो लोग बकवास करते हैं उन्हें बकवास सुनने की भी आदत होनी चाहिए, है ना? अच्छा, मैं चलूं या आपको कुछ और कहना मुझसे? राधे राधे, चलो भाई। अरे वहाँ कहाँ देख रही तू? देख रही हूँ कि इस घर में जो गूंगे थे ना, वो भी आजकल बोलने लगे। अरे जान दे मरन दे, गूंगे बहरे की क्या बात कर रही है? मैं इतनी मुश्किल से राहुल सुषमा को पटा के आया हूँ, तू यहाँ मूड खराब कर रही है रात। ठीक है, तो बात होगी ना आपकी, कुछ दम वम है कि नहीं? लेकिन अरे दम का ससुरेन को मैं दम दिया हो। तू चल। हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा, लेकिन एक बात, चलबे से पहले अपना मूड ठीक कर ले। अरे कोई काम पटाबे जा रहे हैं, मूड खराब होएगा तो सारी गड़बड़ रह जाएगी यहाँ। देख लल्ली, उनको मूड बदल जाए या से पहले अपने को अपने टेंडर की तकदीर बदलनी है कि नहीं? हाँ हो गया। चले? हाँ, मूड ठीक है? नहीं नहीं, आओ चलो, आजा बेटी आजा। राधे राधे भाई, आओ बैठ जाओ भैया। अरे बैठ जाओ लल्ली, आ जाओ। अच्छा, कोई बात ना है, वहां जाके बैठ गई, कोई बात ना है। बात तो बैठ के ही करनी है, कहीं भी बैठ जाओ, हैं? अपन भी बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ। अरे क्या बात है, कोई कभी बोली ना रहा?
देखो भाई, राधे राधे। आज न तो मौनी अमावस्या है, न कोई वोट के चालने पे रोक टोक है। आपने कहीं प्रांजल को लिया हो, हैं राहुल भैया? आपने कहीं प्रांजल को लिया हो? मैं लिया? अब बात कर लो यहाँ से। किसी को बात करने दीजिए मामा जी। अरे जान दो बलन दो, कोई भी बात करे, क्या फर्क पड़े? बहुत फर्क पड़ता है। अरे नहीं नहीं लल्ली, देखो मेरी बात समझ बिटिया। देख का है कि पानी में लठ मार दो तो पानी थोड़ा अलग अलग है जाए, हैं? एक को एक ही रहे ससुरो। अपन भी एक ही हैं, अलग अलग ना है। आप लोग देखो धीरज से काम लो, बाकी बिहारी लाल कृपा से। और देख बिटिया, कोई भी बात अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। तू भी अपने मन की बात कह, हैं? हाँ, लेकिन हाँ, अपनी बात कहने से पहले तू राहुल भैया से माफी मांग। हाँ, अरे इनको मोको ही बहुत बुरी लगी तेरी बात। हाँ नहीं, माफी मांग। राहुल भैया, सुषमा दीदी, आई एम रियली सॉरी। बात सॉरी की नहीं है प्रांजल, बात है प्रॉब्लम्स की। हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ ना। अब सुषमा दीदी से तो मेरी प्रॉब्लम्स छुपी नहीं है ना। और फिर देखा जाए तो आजकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसे की तो बहुत ज़रूरत है। देखो प्रांजल, बिजनेस में एकदम से पैसा नहीं हो जाता है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। गिव सम टाइम। या यू राइट, गिव सम टाइम। लेकिन भैया, जैसा कि आपने कहा कि वक्त लगता है, मेरे पास तो पैसा जल्दी आ भी सकता था। क्योंकि क्या है ना, एक पार्टी आई थी मेरे पास जो कि कह रही थी मुझसे कि देखो हमें टेंडर दे दो और इस टेंडर से अलग हो जाओ। लेकिन मैंने सोचा कि जब आप दोनों से डील हुई है तो फिर मैं अलग कैसे हो सकती हूँ। हाँ साहब। अब राहुल भैया, मैंने जो कुछ भी कहा बहुत ही टेंशन में कह दिया। और फिर डील को रिवाइज करने की बात तो आप दोनों ने ही छेड़ी थी ना। देखो प्रांजल, इंटरेस्ट वेव आउट करने की बात सबसे पहले तुमने की, वो भी हमने मानी। उसके बाद 50-50 का तय हुआ था, लेकिन तुमने कहा 60-40, वो बात भी हमने मानी। अगर मार्केट की हालात ठीक होती तो फिर हम तुम्हारे पास आते ही क्यों? तो आप ही बताइए सुषमा दीदी, हमें क्या करना चाहिए? हाँ राहुल भैया, आप लोग चाहे तो मैं टेंडर बेचकर सारा अकाउंट सेटल कर देती हूँ। मैं तो ये कर सकती हूँ क्योंकि इसमें मुझे भी फायदा है। नहीं, मगर फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि आफ्टर ऑल हम रिश्तेदार हैं, हम अपनी रिश्तेदारी क्यों खराब करें, है ना? नहीं प्रांजल, इससे मार्केट में गलत मैसेज जाएगा। वैसे भी इस टेंडर के साथ हमारा और तुम्हारा नाम जुड़ गया है। और तुम क्या चाहती हो? घर वालों को ये मैसेज देना कि सुषमा और प्रांजल साथ में बिजनेस नहीं कर सकती? तो फिर आप दोनों ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप भी अपनी जगह सही हैं और मैं भी अपनी जगह सही हूँ। ये भाई देखो, करनो का है, हैं? एक दूसरे एक टेंडर की बात है। अरे आप लोग अगर सब साथ में रहे तो एक का 50 और टेंडर मिलेंगे। मेरी बात समझ लो आप। हाँ, लेकिन सब लोग साथ में रहो। हाँ हाँ। और देख बिटिया प्रांजल, तू भी जे सब कुछ छोड़ दे, 5-10% को कछु ना है। अरे जे लोग तेरो नुकसान ना हो देंगे लल्ली। हाँ, तू जितना सोच रही है बस 5-10% ज्यादा ही मिलेगा तो को। हाँ, अरे मेरी बात हो गई है, इनने बातों की है मेरे से। क्यों साहब, है कि ना है? दोगे कि ना? नहीं बोलो। ठीक है मामा जी, वो भी देख लेंगे। देखो कैसी बात निपट गई है। जय हो बांके बिहारी लाल। तो साहब, सारे के सारे पार्टनर आपस में हाथ मिला ले, सारी गलत फहमी दूर है। राहुल भैया, आप तो मेरे से ही हाथ मिला ले। उस्ताद बहुत दिनों से कोई सा हाथ ही नहीं मिलाया। नहीं। अमित, नाश्ता। अमित, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं हेलो, हाँ मिस्टर देसाई, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। राइट, ओके। अमित, नाश्ता लेकर आऊं? ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है।
देर हो रही है सुमन कि अपने पति को नाश्ता भी नहीं करवा सकती? अभी अभी अमित से पूछा था। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम्हारा पूछने का अंदाज कैसा है। क्या बात है लक्ष्मी? कुछ नहीं, देख रही हूँ कि ऑफिस के चक्कर में घर को कैसे अवॉइड किया जाता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो लक्ष्मी? बच्चियां काम कर रही हैं तो क्या कुछ बुरा कर रही हैं? अरे काम तो दोनों ही जगह सही होना चाहिए, ऑफिस में भी और घर में भी। इससे कुछ कहने की बजाय आप मुझसे बहस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने भी ऑफिस में काम किया है और मैं जानता हूँ कि ऑफिस का डिसिप्लिन क्या होता है। और घर का डिसिप्लिन? पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है लक्ष्मी। पहली बार देख रहा हूँ कि तुम एक सास की तरह बात कर रही है। तुम जाओ बेटी, ऑफिस का वक्त हो गया। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है लक्ष्मी। ये कोई तरीका है बात करने का? जैसे समझाना चाहिए उसे तो तुम। अमित, देख बेटा, मैं अमित। बस यही कहने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था बेटा। अमित की मुझे बहुत चिंता है और ऐसे हालात में उसे अकेला छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वो भटक जाएगा बेटा। पापा, अमित की जितनी चिंता आपको है ना, उतनी मुझे और वीरेंद्र को भी है। तो पापा, हम उसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। और पापा, अगर फिलहाल अमित पे किसी भी तरह का कोई भी दबाव डालकर काम करवाना, मतलब उसको किसी भी काम करने के लिए मजबूर करना ठीक नहीं होगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो खुद कोई काम ढूंढना चाहता है तो उसे ढूंढने दिया जाए। अब इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसकी जिम्मेदारी भी। पर बेटा, क्या अमित अपने बूते पर कोई भी काम कर सकेगा? वो अकेला तो पापा, अमित अकेला नहीं है, उसके दोनों भाई उसके साथ हैं। जैसे हम पहले साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आप अमित की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं चलूं पापा? ठीक है बेटा, जरा ध्यान रखना। जी। मैडम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने मिस्टर कामले को क्यों बुलवाया। देखिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स 8-10 फ्लैट्स की नहीं है, बल्कि उससे काफी ज्यादा की। तो क्या हुआ? लुक हरीश, मुझे तो ये पार्टी बहुत तगड़ी लग रही है। पहले तो मैं उन्हें 16 फ्लैट के लिए बात करूंगी, बात बन गई तो ठीक है, वरना सुन लेते हैं कि वो चाहते क्या है। हरीश, अपनी लाइन में लोग रेट कम करवाने के चक्कर में बातें तो करते हैं 40 फ्लैट की, लेकिन खरीदते हैं सिर्फ 4। समझे? मैम, आई थिंक ही इज कम। मिसेस सुजाता, हाय, आई एम कामले। हेलो, हैव अ सीट। प्लीज। थैंक यू। This is my card. इनसे मिलिए, ये हमारा मैनेजर है मिस्टर हरीश। Nice to meet you. हेलो। आप क्या लेंगे सर? कुछ नहीं, काम की बात करें? श्योर। ओके। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। 42 फ्लैट्स, ऑल विद एसी, कॉम्प्लेक्स विद जिम एंड स्विमिंग पूल, मार्बल फिनिशिंग। अब
बिल्डिंग तो हमारी भी 42 फ्लैट्स की है कामले साहब, लेकिन लेकिन की कोई बात नहीं। आप मिस्टर कामले को अपना प्रोजेक्ट दिखाइए। मिस्टर कामले, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको इतने सारे फ्लैट एक साथ? मुझे ज्यादा लगता है आपने कामले इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं सुना है। हम अपनी एक नई फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं। अब सभी एम्प्लॉयज को तो हम फ्लैट्स नहीं दे सकते, बट सीनियर ऑफिसर्स उन्हें तो फ्लैट देने ही पड़ेंगे। आफ्टर ऑल आप तो जानते हैं कि इस शहर में एकोमोडेशन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। या आई नो। एंड मैं आपके साइट पे भी गया था, आपकी प्रोजेक्ट डिटेल्स भी देखी मैंने। आई थिंक मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फ्लैट तैयार करवा सकते हैं। जी, लेकिन आप जो फैसिलिटीज चाहते हैं उनके लिए हमें हमारी रेट बढ़ानी पड़ेगी। अब 18-15 में ये सब कुछ तो नहीं हो सकता ना? ये हमने कब कहा? डेफिनेटली हम फैसिलिटीज चाहते हैं तो दाम भी देंगे। हमारे आदमी ने कैलकुलेशन करके रखी है, कुछ 30% का बजट ज्यादा है। वी डोंट माइंड इट, लेकिन काम क्वालिटी का होना चाहिए। जरूर। हमारे यहाँ से मिस्टर कपूर आपके साथ रहेंगे, बाकी बातें वो आपको बता देंगे। जी। लेकिन एक बात बताइए, आप ये डील पूरी कर पाएंगे या नहीं, वो भी डेडलाइन के अंदर? क्योंकि 1 घंटे के बाद मिस्टर तनेजा से मेरी मीटिंग है और हमें ये सब कुछ आज ही फाइनल करना है, क्योंकि रात की फ्लाइट से हम 2 हफ्तों के लिए दुबई जा रहे हैं। एक मिनट, मुझे लगता है हम ये डील कर पाएंगे। आप बस कपूर साहब से हमारी मीटिंग करवा दीजिए, बाकी बातें तो हो चुकी मैडम। 1850 प्लस 30%। कपूर तो सिर्फ फॉलो करेगा, पेमेंट तो हमें ही करना है ना। जी। माफ कीजिएगा, हमारे काम करने का तरीका ऐसे ही है। बाय द वे, एडवांस चेक किसके नाम से देना है? जी, रश्मि कंस्ट्रक्शन। ओके। ये लीजिए। थैंक यू। ये 20 लाख का चेक है फिलहाल, बाकी बातें दुबई से लौटने के बाद हो जाएंगी, लेकिन काम क्वालिटी का होना चाहिए। और हाँ, एक चीज, आप काम आज से ही शुरू करा दीजिए, क्योंकि आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ डिले इन वर्क। ओके। ओके? या। थैंक यू। ओके मिस्टर सुजाता, बाय बाय। बाय बाय मिस्टर हरीश, बाय बाय। पार्टी है बड़ी जोरदार। पार्टी तो जोरदार है मैडम, लेकिन ये आपने क्या कर दिया? अरे हम बहुत लोगों से एडवांस ले चुके हैं। हाँ, फिर भी हमारे 16 फ्लैट बाकी हैं और 26 खरीदारों का कोई भरोसा नहीं कि वो कब कैसे पेमेंट करेंगे। हरीश, जब ये पार्टी एक साथ सारे पैसे दे रही है तो यही डील सही है। ओके? उन लोगों का क्या करेंगे? उन लोगों को उनका पैसा लौटा देंगे। वैसे भी वो लोग पैसा वापस मांगने आए थे ना। वेरी सिंपल।